हेलो दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए बनाई जा रही है जो फर्स्ट क्लास से 12th क्लास के बीच में है, या आपके घर में कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो फर्स्ट से 12th क्लास के बीच में हो, या आप हों या आपके दोस्त हों, तो ये वीडियो देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसमें आपको वो लिस्ट ऑफ चेंजेस इंट्रोड्यूस बाय CBSE फॉर क्लास फर्स्ट टू 12th मैं आपको बताने वाला हूँ। वो कौन कौन से चेंजेस हैं जो 2019 में CBSE फॉलो करता है। CBSE क्या करता है, समय समय पर इसके बारे में नोटिफिकेशन स्कूल को जारी करता है। तो कई बार क्या होता है, ये नोटिफिकेशन हमें मिल जाता है, जानकारी मिल जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि जानकारी नहीं मिल पाती। तो मैंने इन सभी जो जानकारी है उनको एक वीडियो में रखा है। आपको सारे चेंजेस जो इस बार आपको ध्यान रखना है पेपर जाने से पहले। तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आप जान पाओ कि CBSE ने इस बार कौन कौन से चेंजेस करे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला चेंजेस जो आपके सामने स्क्रीन पर है, सबसे पहला चेंजेस है एग्जाम विल बी हेल्ड फ्रॉम फरवरी 2019। जो इस बार आपका एग्जाम स्टार्ट होगा वो 15 फरवरी, CBSE ने कहा 15 फरवरी के बाद स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जो एग्जाम फरवरी में होंगे वो केवल वोकेशनल सब्जेक्ट के होंगे। देखिए, 15 वोकेशनल सब्जेक्ट है क्लास 10th में और 40 स्किल एजुकेशन सब्जेक्ट है 12th में। तो जो फरवरी में एग्जाम होगा वो इन सब्जेक्टों के होंगे। जैसे आप मान लीजिए आपका फिजिकल एजुकेशन है, IT है, इस टाइप का आपका सब्जेक्ट है, कम्युनिकेशन सब्जेक्ट है, तो वो आपके फरवरी में होंगे। बाकी जो मेन सब्जेक्ट हैं जैसे आपके मैथ, साइंस, इंग्लिश, SST, हिंदी, ये सब जो एग्जाम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, जो कोर सब्जेक्ट होते हैं, मेन सब्जेक्ट, वो आपके मार्च में ही स्टार्ट होंगे। फरवरी में केवल उन्हीं सब्जेक्टों का एग्जाम है जो केवल वोकेशनल सब्जेक्ट कहलाते हैं या स्किल एजुकेशन सब्जेक्ट कहलाते हैं। मार्च में जो मेन एग्जाम है वो आपके मार्च में ही स्टार्ट होंगे। तो ये CBSE ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है अपने नोटिफिकेशन में। दूसरा चेंज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, रिजल्ट विल बी अनाउंस अर्लियर। जी हाँ, ये आज जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब तक रिजल्ट जो होता था वो 20 मई के बाद डिक्लेयर करता था CBSE, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने CBSE से कहा है कि वो अपने रिजल्ट को जल्दी से जल्दी कोशिश करे पब्लिश करने की, क्योंकि जो कॉलेज के एडमिशन होते हैं वो CBSE के रिजल्ट के बाद काफ़ी लेट हो जाते हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बार ऑर्डर दिया है CBSE को, तो आप अपना रिजल्ट को जल्दी अनाउंस करें। तो मैं आपको अनऑफिशियली ये बात बता रहा हूँ कि आपका जो रिजल्ट होगा वो 10 मई के आसपास आपका डिक्लेयर हो चुका होगा। 10 से 15 मई के बीच आपका रिजल्ट इस बार डिक्लेयर हो चुका होगा। 10 तारीख आप मान के चलें, 10 मई के आसपास आपका रिजल्ट इस बार जो 10th और 12th दोनों का डिक्लेयर हो चुका होगा। थर्ड मैं आपको बताना चाहता हूँ, थर्ड चेंज है 2 टेस्ट पेपर ऑप्शन फॉर क्लास 10th मैथमेटिक्स। इसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया था, एक सेपरेट वीडियो बनाया था जो बच्चों को बहुत पसंद आया, बच्चों ने बहुत लाइक और शेयर करा, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। इसमें आपको बताना चाहूँगा कि 10th के लिए 2 ऑप्शन रखे गए मैथ के पेपर के लिए, एक स्टैंडर्ड लेवल और एक हाई लेवल। अगर आप आगे मैथ नहीं रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं 10th तक मैथ है, मैथ मेरे लिए हार्ड है, तो आप स्टैंडर्ड लेवल एग्जाम चुनें। और अगर आप चाहते हैं कि आगे आपको 11th 12th में मैथ रखनी है तो आप हाई लेवल मैथमेटिक्स एग्जाम चुनें। दोनों का सिलेबस सेम है। अगर आप इसके बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर रखा है, आप वहां से ले लें कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तीसरा चेंजेस जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है डिजिटलाइजेशन ऑफ द क्वेश्चन पेपर। जो क्वेश्चन पेपर होगा वो डिजिटल होगा इस बार। इट मीन्स क्या है, देखिए अभी जो पिछली बार पेपर हुआ था 2018 में, वो आपने न्यूज में सुना होगा, काफी हद तक वो लीक हो गया था। तो CBSE ने इस लीक को रोकने के लिए क्रिप्टो पेपर जो है वो नया सिस्टम लागू किया है। क्रिप्टो पेपर में क्या होगा, जो पेपर है वो प्रिंट नहीं होगा। ये पेपर स्कूल के प्रिंसिपल को भेजे जाएंगे। पेपर स्टार्ट होने से जस्ट आधे घंटे 1 घंटे पहले सभी स्कूलों को प्रिंटर दिया गया है और फोटोकॉपी की मशीन दी गई है CBSE की तरफ से। आपके पेपर स्टार्ट होने से पहले ये पेपर सेंड किए जाएंगे स्कूल के प्रिंसिपल ID पे। वो उनको प्रिंट आउट निकालेंगे स्कूल में ही, और पेपर से हाफ एन आवर पहले वो आपके स्कूल में प्रिंट आउट होगा और आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। इसे क्रिप्टो पेपर कहते हैं। इसे लीक होने के चांस कम होंगे क्योंकि सभी बच्चे तब तक एग्जाम हॉल में बैठ चुके होंगे, तो इससे लीक होने की जो सिक्योरिटी है पेपर की वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो क्रिप्टो पेपर ये स्टार्ट होगा। नेक्स्ट चेंजेस मैं आपको बता रहा हूं, 5वां चेंजेस, नो होमवर्क फॉर क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकेंड। देखिए, मद्रास हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था CBSE को जो किसी भी प्रकार का होमवर्क क्लास फर्स्ट और क्लास सेकेंड के बच्चों को नहीं देना। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि बैग का जो वेट है वो बच्चे के वेट से 1/4 होना चाहिए, उसका वेट इससे ज़्यादा ना हो। इस बात का भी CBSE को बेहद ध्यान रखना है। तो किसी प्रकार का होमवर्क नहीं देना है फर्स्ट और सेकेंड क्लास के लिए। ये फर्स्ट और सेकेंड क्लास के लिए था।
उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं जो 6th चेंज है वो ये है एनसीईआरटी सिलेबस। जी हाँ, 6th चेंज ये कहा गया है, एनसीईआरटी ने अभी सीबीएसई ने नोटिफिकेशन जारी किया था, उसमें ये कहा गया था जितने भी प्राइवेट स्कूल हों या गवर्नमेंट स्कूल हों उनको एनसीईआरटी सिलेबस फॉलो करना है। स्पेशली ये हाईकोर्ट का भी ऑर्डर आया था, जितने भी सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल हैं उनको केवल एनसीईआरटी सिलेबस फॉलो करना है, जो एनसीईआरटी में सिलेबस है उनको ही फॉलो करना है। तो ये सीबीएसई ने भी नोटिफिकेशन जारी किया है, तो इस बात का भी ध्यान रखें कि आपको एनसीईआरटी सिलेबस की अच्छे से तैयारी करनी है। 7 चेंजेस जो सीबीएसई ने इस बार करा है वो मैं आपको बताता हूँ, ये आपको बहुत कम मिलेगा कहीं। ये जो आपको मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ 7वां 7 टॉपिक ये कह रहा है नो लेट एंट्री इनटू एग्जाम हॉल फ्रॉम 2019 सीबीएसई 12 बोर्ड स्टूडेंट। जी हाँ, इस बात का बेहद ध्यान रखें, सीबीएसई ने स्पेशली नोटिफिकेशन जारी करके बोला था कि 2019 जो मार्च 2019 में पेपर होंगे उसमें बच्चों की लेट एंट्री बिल्कुल नहीं होगी। अब तक देखिए क्या होता था, अगर बच्चे 10-15 मिनट लेट भी हो जाते थे तो उनकी एंट्री हो जाती थी, लेकिन सीबीएसई ने इस बार बिल्कुल मना कर दिया है कि जो बच्चे 10-15 तक, यानी क्योंकि 7-10 बजे टाइम होता है पेपर स्टार्ट होने का, तो सीबीएसई ने नोटिफिकेशन जारी करके साफ कहा है कि अगर बच्चा लेट होता है तो आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। इस वीडियो का बनाने का मेन मकसद यही है कि आपको इन चीजों की पहले से ही जानकारी हो, आप अधिक से अधिक लोगों को ये बात बताएं कि ऐसा सीबीएसई ने बोला है, तो वो पहले से ही पता हो उनको कि ऐसा होने वाला है, ताकि आप पेपर में कोई गलती ना करो। नेक्स्ट जो है 8वां चेंजेस, लास्ट चेंजेस है जो सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया इस बार, सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2019 न्यू रूल्स फॉर पास मार्क्स। जी हाँ, पासिंग मार्क्स बदल गए हैं इस बार। आपको इंटरनल और एक्सटर्नल, शायद आपको स्कूल में बता भी दिया होगा, आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में ही अलग अलग पास होना होगा। जो एक्सटर्नल एग्जाम होगा 80 मार्क्स का, उसमें 27 लाना कंपलसरी है, और जो इंटरनल असेसमेंट होगा 20 मार्क्स का, वो उसमें 7 नंबर लाना कंपलसरी है। तो दोनों में आपको सेपरेट अलग अलग पास होना है, तभी आपको पास माना जाएगा। इस वीडियो को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव है आपको पहले से ही जानकारी हो कि सीबीएसई ने इस बार क्या क्या चेंजेस करे हैं। आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों को इन चीज़ें के बारे में बताएं। आप अगर पेरेंट्स हो तो अपने बच्चों को बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें इन चेंजेस के बारे में पता हो और उनसे कोई गलती ना हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि केवल मैं ऑफिशियली चीज़ें ही लाता हूँ इस चैनल पर और सही जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू।